हम सब ज्यादा से ज्यादा सैलरी चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, क्योंकि यही तो सोसाइटी में शो करता है कि हम किस कदर कामयाब है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के दिए हुए दिमाग को सही से इस्तेमाल करके फैसला करें कि ज्यादा सैलरी कहाँ होगी, बड़ी गाड़ी कहाँ मिलेगी, वगैरह वगैरह। और इसी चक्कर में हमारी मार्केट में बहस शुरू हो जाती है कि आप फलां चीज कर ले तो मुस्तकबिल ज्यादा बेहतर होगा, आप ये चीज कर ले तो मुस्तकबिल ज्यादा बेहतर होगा, जिसकी वजह से हमको डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिलती है कि सीए में ज्यादा अर्निंग है, नहीं एमबीबीएस में ज्यादा अर्निंग है, नहीं इंजीनियरिंग में ज्यादा अर्निंग है, नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत कह रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा तो सीएसएस में है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये सब अपनी अपनी जगह पर सही फरमा रहे हैं, हर जगह पर पैसा है। इवन चने की रेडी लगाने वाला भी अच्छा खासा अर्न कर रहा है, बस हमें इस बात का आइडिया नहीं होता कि वो कैसे इतना कमा सकता है। देखिए, मैंने पर्सनली पैसा कमाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और अपनी जर्नी में यह सीखा है कि रियलिटी बातों से मुख्तलिफ है। आपको बताया जाता है कि एमबीबीएस में बहुत पैसा है, फिर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं सीए में बहुत ज्यादा पैसा है। मेरी जान, दोनों सही फरमा रहे हैं, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब ये सुनने को मिलता है कि भाई सीए में एमबीबीएस से ज्यादा पैसा है, एमबीबीएस में सीए से ज्यादा पैसा है, सीएसएस में एमबीबीएस से ज्यादा पैसा है। जब ये थोड़ा या ज्यादा वाला कंपैरिजन होता है तब मसला खड़ा होता है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता और हम किसी और के कहने पर दूसरी फील्ड को पैसे की बुनियाद पर बुरा भला कह रहे होते हैं। अब रियलिटी क्या है, इसको सुने। अगर पैसे को बुनियाद बनाया जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि हम कंपैरिजन किस लेवल पर कर रहे हैं? जैसा कि जब हम सीए का एमबीबीएस से कंपैरिजन करते हैं और ये कहते हैं कि सीए में एमबीबीएस से ज्यादा पैसा है, तो क्या हम इस बात को सोचते हैं कि हम फ्रेश क्वालिफाइड सीए की सैलरी किसी फ्रेश एमबीबीएस से ही कंपेयर करने जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि ये बात तो इंप्लाइड है कि फ्रेश सीए की सैलरी फ्रेश एमबीबीएस डॉक्टर से ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्रेश डॉक्टर की सैलरी सीनियर मोस्ट क्वालिफाइड सीए से कंपेयर करने वाले हैं या फ्रेश क्वालिफाइड सीए की सैलरी सीनियर मोस्ट एमबीबीएस डॉक्टर से कंपेयर करने वाले हैं, तो ये सरासर ज्यादती है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स एक एक केस के लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं और सेम अगर सीनियर मोस्ट क्वालिफाइड सीए है तो वो भी एक क्लाइंट से किसी काम के लिए अपनी सर्विसेज के लाखों रुपए चार्ज कर लेता है। जबकि फ्रेश सीएज और फ्रेश डॉक्टर्स सम टाइम मार्केट में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लिहाजा अगर आपने किसी प्रोफेशन को सैलरी की बेस पर जज करना है तो ये देखें कि दोनों फील्ड के फ्रेश क्या चार्ज कर रहे हैं और सीनियर क्या चार्ज कर रहे हैं, और फिर डिसाइड करें कि अब कौन सी फील्ड ठीक रहेगी। यहां तक कि आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जिस फील्ड को आप बहुत लाइटली समझ रहे थे उसमें तो सबसे ज्यादा सैलरी है, उसमें तो सबसे ज्यादा अर्निंग है। जैसा कि कुछ डेटा साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी या अर्निंग के बारे बस आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पाकिस्तान के एक डेटा साइंटिस्ट है जिशान उल हसन उस्मानी। उस्मानी साहब ने 6 मास्टर किए हुए हैं, एक पीएचडी किया है कंप्यूटर साइंस में, 123 मुल्कों का सफर किया है, 21 मुल्कों में काम किया है, 10 से 11 मुल्कों की रेजिडेंसी है। अब आप बताएं उस्मानी साहब की अर्निंग्स क्या होंगी? मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बस इतना कह सकता हूं कि उस्मानी साहब ना तो सीए है, ना सीएसएस, ना एमबीबीएस। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो गया? इसे कहते हैं मेरी जान मेहनत और काम करने की लगन। पैसा प्रोफेशन में नहीं होता, पैसा आपके काम करने की सलाहियत में होता है, काम करने के गुर में होता है। अगर एक चने बेचने वाला पैसा कमाने की सलाहियत रखता है और उसे गुर भी आता है तो आप उसको बीट नहीं कर सकते। पैसा आपकी मेहनत और अल्लाह की देन है, वो जिसे चाहे अता कर दे और जिससे चाहे ले ले, रिगार्डलेस ऑफ प्रोफेशन। सो पैसा कमाने की सलाहियत पैदा करे, ना कि ऐसा प्रोफेशन ढूंढे जिसमें पैसा ज्यादा हो, और अल्लाह पर भरोसा रखकर ऐसा प्रोफेशन सिलेक्ट करे जिसमें आपका दिल लगे, ना कि पैसा ज्यादा होने वाला प्रोफेशन हो। अपने शौक को एक्सट्रीम पर लेकर जाएं, आप देखेंगे कि पैसा आपके पीछे होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मजीद अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, वहां पर जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो बस मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे गुजारिश है कि ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।